हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने स्टार्ट करा था आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म का हमने बहुत ही बेसिक लेक्चर देखा था। और आइसोमेरिज्म में हम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं और जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होना चाहिए सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है उसके बाद भी कंपाउंड जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फिर भी कंपाउंड डिफरेंट, अगर ऐसे कंपाउंड है तो इनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और कंपाउंड कैसे डिफरेंट? कंपाउंड डिफरेंट से मतलब है कि आयुपैक नॉर्म जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए लेकिन आयुपैक नाम अलग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा आइसोमर होगा। समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। सपोज करो ये है एक, सही है, और दूसरा हमारे पास ये रहा। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करें? तो देखो इसमें कितनी करीना है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, तो कार्बन हो गए यहां पे 4। और यहां पे चेक करो जरा कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। यहां पे भी कार्बन है 4, सही है। कार्बन 4, तो बीकमंगे कितने होते हैं? तो बीकमंगे होते हैं 4 के साथ बीकमंगे बोले तो हाइड्रोजन होते हैं 10। तो यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो यहां पे भी हाइड्रोजन होंगे 10 और यहां पे भी हाइड्रोजन होंगे 10। तो अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें वो बनेगा C4H10 और ये भी हो जाएगा C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो क्या कंपाउंड डिफरेंट है? तो कंपाउंड डिफरेंट कैसे पहचानोगे? तो आयुपैक नाम देख लो। अगर आयुपैक नाम सेम है तो कंपाउंड सेम है, और अगर आयुपैक नाम डिफरेंट है तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। तो आयुपैक नाम के लिए क्या करना है? तो एक लॉन्गेस्ट चेन जो है तुम्हारे पास, इसको देखो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, 3 और 4। और 4 कार्बन वाले चेन को बोलते हैं हम ब्यूटेन, सही है। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो और ये भी क्या है? एक सिंगल चेन है और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और कंपाउंड भी क्या है? ये भी सेम है। तो दोनों जब सेम हो, जब दोनों सेम हो तो क्या हम इसको आइसोमर बोल सकते हैं? तो इनको हम आइसोमर नहीं बोलेंगे। क्लियर? ओके, और थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, ये दो कंपाउंड है। अब ये दो कंपाउंड है तो जरा हम चेक करते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो यहां अगर कंपाउंड फर्स्ट में देखें तो यहां कितने कितने कार्बन? तो आंसर है कि कार्बन 3। कार्बन 3 है और हाइड्रोजन भी फाइंड करो कितने हैं? 3 और 3 6, हाइड्रोजन हो गए 6, बिल्कुल सही। और ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन। जरा यहां पे चेक करते हैं दूसरे वाले कंपाउंड में, कार्बन 1 2 और 3, यहां पे भी कार्बन है 3। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन हो गए यहां पे भी 6। और ऑक्सीजन कितने? एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन यहां, और तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो देखो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है क्या? तो बिल्कुल दोनों जगह, यहां भी कार्बन 3 यहां भी 3, यहां हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2, और यहां पे भी क्या है? C3H6O2। ओके, पहला क्वेश्चन, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो आंसर है यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है। क्या फिर भी कंपाउंड डिफरेंट है? तो क्या फिर भी कंपाउंड डिफरेंट है? तो आंसर है यस, कंपाउंड दोनों डिफरेंट है। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता कंपाउंड डिफरेंट है? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं पता होगा। तो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पता लगाने के लिए थोड़े बहुत कंपाउंड्स की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ऐसा ही सेम सिनेरियो अगर बहुत साल पहले, सपोज करो, एक कहानी से समझते हैं। सपोज करो आज से हजारों साल पहले
अकबर के जमाने में चलते हैं। अकबर के जमाने में मान लो दो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, एक का नाम फहीम और एक का नाम फरहान। दो बड़े साइंटिस्ट थे, एक था फहीम एक था फरहान। अब इन्होंने बहुत तांडव मचा रखा था और फहीम जो था वो बड़ा चालाक निकला। उसने क्या करा, उसकी सेटिंग चल रही थी अकबर के दरबार में, तो उसने अपनी नौकरी लगवा दी। और जैसे ही फहीम की नौकरी लगी तो उसको बिल्कुल अकबर के बगल वाली सीट मिल गई। अब वो क्या कर रहा है कि अकबर को बिल्कुल ज्ञान बांटे जा रहा है दिन भर। और वहीं पे फरहान भी है, फरहान को तो नौकरी नहीं मिली, तो उसने क्या करा, वो लेकिन एकदम क्या होता है कि वो कर्म योगी था, मतलब कुछ करके ही मानेगा, ठान ली थी कुछ करके मानेगा। तो उसने क्या करा, उसने बिल्कुल अकबर की बिल्कुल सल्तनत के बाहर एक झोंपड़ी बना दी और उस झोंपड़ी में क्या कर रहा है कि दिन भर लगा पड़ा है एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। वहीं सोना बना रहा है, वहीं चांदी बना रहा है, वहीं बॉम्ब फोड़ रहा है। सुबह नहा धो के जाता है और शाम को लैब से रंगीन होके बाहर आता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक दिन अकबर का दरबार चल रहा है और अकबर का दरबार चल रहा है तो अचानक से बाहर बॉम्ब फूटने लगा। तो जब बम फूटा तो ऑब्वियस सी बात है, अकबर ने पूछा कि क्या हो रहा है ये। तो वहां पे लोगों ने बोला कि जहां पना, आपके दरबार के बाहर एक साइंटिस्ट है जो ये सब काम कर रहा है। तो अकबर ने कहा क्या बात कर रहे हो, इतना टैलेंटेड आदमी और मेरी सल्तनत के बाहर, तो उसको बुलाया जाए। तो संदेशा गया, फरहान को बुलाया गया। तो जब फरहान के पास संदेशा पहुंचा कि जहां पना ने आपको बुलाया है, तो अब पहली बार वो जहां पना से मिलने आ रहा है। तो जब वो पहली बार जहां पना से मिलने आ रहा है तो क्या खाली हाथ आएगा? तो आंसर है नहीं, वो खाली हाथ नहीं आएगा। और वो है साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट होने के कारण उसने सोचा कि जहां पना के लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो उसने दो बाल्टियां बनाई, कुछ इस टाइप की दो बाल्टियां बनाई, कुछ दो बाल्टियां बनाई इस टाइप की। ये एक बाल्टी है और ये दूसरी बाल्टी है। और दोनों बाल्टियों में क्या रख दिया, दोनों बाल्टियों में C3H6O2 भर दिया और यहां पे भी C3H6O2 भर दिया। अब उसने दोनों बाल्टियों में लिक्विड भरा। जहां पना के दरबार में आ रहा है तो एक ही हाथ में गिफ्ट थोड़ी लाएगा, दोनों हाथ में। उसने कहा कि दोनों हाथ में बाल्टियां भर के लिक्विड लेके जाता हूं। एक में भी C3H6O2 है और दूसरे में भी C3H6O2 है। और उसको लगा कि दोनों सेम है, थोड़ी अच्छी ज्यादा भर के क्वांटिटी लेके जाऊंगा तो जहां पना खुश हो जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पे जो C3H6O2 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। और यहां पे जो C3H6O2 था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, दोनों जगह C3H6O2 है। अब वो दोनों बाल्टियां लेके पहुंचा जहां पना के दरबार में और आया और बोला जहां पना तोहफा कबूल करो। ठीक है, अब जहां पना के बगल में बैठा हुआ है फहीम, बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। अब फहीम ने कहा ये तो बहुत ज्यादा बटरिंग होगी, ये तो मेरी नौकरी लेके ही मानेगा। उसने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा फरहान से कि अच्छा जो तुम ये लेके आए हो, हमें क्या पता इनमें क्या है, हमें क्या पता इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, तो हमें तो विश्वास नहीं, आप चेक करो। तो भाई साहब, फरहान ने ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए कि एक साइंटिस्ट होकर दूसरे साइंटिस्ट पे शक कर रहा है। तो इसी चक्कर में उसने क्या करा, उसने कहा ओके टेस्ट करवा दे। उसने अपना हाथ उठाया और इस बाल्टी के अंदर डाल दिया। और जैसे ही हाथ इस बाल्टी के अंदर डाला और हाथ बाहर निकाला तो पूरा माहौल फ्रूटी फ्रूटी हो गया, फ्रूटी फ्रूटी स्मेल हो गई। और फ्रूटी फ्रूटी स्मेल होने के कारण सब खुश हो गए, जहां पना एकदम खुश हो गए। और फहीम को तो एकदम से झटका लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उसने फिर से क्वेश्चन किया और फिर से क्वेश्चन किया कि अच्छा ठीक है, मान लिया इसमें तो है, ये अच्छा खासा कुछ है, स्मेल आ रही है, दूसरी बाल्टी में भी यही है, हम कैसे मान लें? तो अगेन अगेन अब फरहान ने कहा कि कोई बात नहीं। उसने हाथ उठाया और इस बाल्टी में डाल दिया। और जैसे ही हाथ इस बाल्टी में डाला और हाथ बाहर निकाला तो हाथ बाहर आया ही नहीं।
समझ रहे हो ना बात? हाथ बाहर नहीं आया, तो हाथ बाहर नहीं आया तो अब फिर से फहीम ने कहा कि अरे फरहान देखो तुम्हारा हाथ कहां रह गया। उसने दूसरा हाथ भी डाल दिया, दूसरा हाथ डाला, फिर से हाथ बाहर निकाला, हाथ बाहर नहीं आया। अब फरहान परेशान हो गया कि मेरे हाथ कहां गए, तो मुंडी डाल दी। तो जब मुंडी डाली तो मुंडी भी बाहर नहीं आई। तो अगर दोनों सेम होते, अगर दोनों सेम होते तो क्या दोनों में सेम रिएक्शन नहीं होती? तो यहां पे क्या दोनों में सेम रिएक्शन हुई? नो। एक से माहौल में फ्रूटी फ्रूटी स्मेल आ गई और दूसरे में हाथ और मुंडी दोनों गायब होगी। मतलब आइसोमर्स में क्या होता है कि भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिर भी कंपाउंड्स क्या होने चाहिए? फिर भी कंपाउंड्स डिफरेंट होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो तब जाके हम उनको बोलेंगे आइसोमर्स। और कंपाउंड्स डिफरेंट होने से मतलब क्या है कि दोनों के रिएक्शन की टेंडेंसी क्या थी? डिफरेंट थी। एक ने रिएक्शन नहीं करी और एक ने रिएक्शन करी, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी, सब कुछ क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इनको हम बोलेंगे आइसोमर्स। बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके, वापस आ जाओ, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, सही है। और अब ये बताना है क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कि कार्बन कितने हैं। तो यहां पे 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो यहां पे आ गए कार्बन 3। आइसोमर्स होने की पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यहां तो कार्बन ही अलग हो गए, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? नहीं होगा। तो क्या आइसोमर्स होंगे? आंसर है आइसोमर्स नहीं होंगे। ओके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, CH3OCH3 एक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड है CH3CH2OH। देखो यहां पे ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम ईथर, और ये होता है अल्कोहल। एक ईथर है, एक अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेक करते हैं तो यहां पे कार्बन कितने? तो आंसर है 2। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6। और ऑक्सीजन कितना? 1। जरा यहां पे चेक करते, कार्बन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5, और एक ये 6। और ऑक्सीजन कितना? 1। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है? तो दोनों जगह बिल्कुल सेम है, C2H6O, और यहां पे भी है C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है, और फिर भी कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। एक ईथर है, दूसरा अल्कोहल है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही डिफरेंट हो, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। समझे? ओके, ठीक है। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, अगर हम डेफिनेशन लिखें, आइसोमर्स, आइसोमर्स दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different physical or chemical property, but different physical or chemical property, or both are known as what? are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism, and the phenomenon is known as
आइसोमेरिज्म। बात समझ आ गई? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी कंपाउंड डिफरेंट है, हम कैसे पहचाने डिफरेंट है? तो आयुपैक नाम चेक कर लेना। अगर आयुपैक नाम डिफरेंट है तो कंपाउंड बिल्कुल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, आइसोमर्स जो होते हैं ना, आइसोमर्स जो होते हैं, जनरली हम इसको दो कैटेगरीज में पढ़ने वाले। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी फर्दर टाइप्स होते हैं, फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे तुमने अगर नाम सुना हो या ना सुना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ने वाले हैं। रिंग आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर, ये आते हैं सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर। और स्टीरियो आइसोमर के भी फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल, और दूसरा होता है कन्फिग्रेशनल। कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल। और कन्फिग्रेशनल भी फर्दर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। इस टाइप से हम आइसोमर्स को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो देखो, अगर हम यहां थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? एक ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए डिफरेंट। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से क्या मतलब? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मतलब है कि जिसका आयुपैक नाम क्या होना चाहिए? आयुपैक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए डिफरेंट। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले तो ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन आयुपैक नाम क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसके अंदर जितने भी आएंगे उन सब का पहली कंडीशन तो यही चेक करनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, बोले तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर डिफरेंट। तो फिर स्टीरियो क्या होता है? तो स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो के अंदर भी हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहली कंडीशन तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, और क्या यहां पे आयुपैक नाम डिफरेंट होगा? अगर आयुपैक नाम डिफरेंट होता तो फिर इसको हम स्ट्रक्चरल की कैटेगरी में नहीं पढ़ लेते। तो यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है कि आयुपैक नाम भी क्या होगा? आयुपैक नाम भी सेम होगा, लेकिन फिर भी कंपाउंड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे देखा जाएगा, लेकिन फिर भी कंपाउंड डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट कैसे होते हैं? 3D अरेंजमेंट। इनको अरेंज ऐसे किया होता है कि अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की होती है, ये फिर भी डिफरेंट होते हैं। आयुपैक नॉमेनक्लेचर सेम होने के बावजूद भी ये डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, बोले तो आयुपैक नाम डिफरेंट होता है। और स्टीरियो में आयुपैक नाम क्या होता है? सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, आयुपैक नाम भी सेम, लेकिन फिर भी कंपाउंड डिफरेंट। इतनी थोड़ी सी बात समझ आई? कुछ कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई? हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। हमने अभी क्या देखा कि आइसोमर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, बोले तो आयुपैक नाम डिफरेंट। और यहां पे स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और आयुपैक नाम भी सेम, उसके बाद भी कंपाउंड डिफरेंट। वो कैसे हुआ वो बाद की बात है, फिलहाल हमें अभी हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से कंपाउंड्स होते हैं? तो अगर हम डेफिनेशन लिखें, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम, बिल्कुल सही, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट क्या है यहां पे? डिफरेंट है यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम आराम से पहचान लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो और आयुपैक नाम चेक करो, अगर दोनों सेम है तो फिर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आयुपैक डिफरेंट है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। क्लियर है? एग्जांपल से समझे। एग्जांपल है हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल हम ले लेते हैं,
एग्जाम्पल है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं? तो कैसे पहचाने? तो सबसे पहले कार्बन देखो, यहां पे 1 2 3 4, और यहां पे भी कार्बन है 1 2 3 और 4, तो यहां पे कार्बन है 4, यहां पे भी कार्बन है 4। क्या कोई डबल बॉन्ड है? क्या रिंग है? तो नहीं है। तो 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा 10 होते हैं, यहां पे भी हाइड्रोजन होंगे 10। बिल्कुल सही। तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C4H10, और यहां पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हो चुका है सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका है सेम। क्या उसके बाद भी क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है? तो कहोगे हाँ जी सर, देखो इसका तो ये इधर दिख रहा है, तुम कहोगे ये तो इधर दिख रहा है और इसमें ये इधर दिख रहा है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट? जी नहीं। आयुपैक नोमेनक्लेचर देखो, आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे देखोगे? तो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो कोई सी भी ये उठा लो, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4, और यहां पे देखो 1 2 3 4, और 4 कार्बन वाले हैं दोनों, तो 4 कार्बन वाला ये भी होगा ब्यूटेन और ये भी होगा ब्यूटेन। अगर दोनों ब्यूटेन है तो क्या आयुपैक नोमेनक्लेचर डिफरेंट है? नहीं है। डिफरेंट नहीं है तो ये क्या होंगे? ये क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे? तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होंगे। बात समझ आई? बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो एक और कंपाउंड लिखते हैं, ठीक है, और एक ये वाला कंपाउंड लिखते हैं। अब तुम्हें बताना है क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, कितने करीना? 1 2 3 और 4, बिल्कुल सही 4। और यहां पे कितनी करीना? 1 2 3 और 4, बहुत सही। दोनों जगह 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। क्या कोई डबल बॉन्ड या रिंग है? तो आंसर है नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड और रिंग ना हो तो हाइड्रोजन गिनने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें पता है 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं 10, और यहां पे भी हाइड्रोजन होंगे 10। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया? तो आंसर है यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को बोला जाता है ब्यूटेन। और जरा यहां पे चेक करते हैं, देखो यहां पे अब लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, तो कोई सी भी एक चेन डिसाइड करो तुम। तो अगर तुम चेन देखोगे तो तुम ये वाली अगर चेन मान लेते हो, ये एक लॉन्गेस्ट चेन, तो इसके बावजूद यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट रह जाता है, ठीक है। और चेन पे नंबरिंग करो 1 2 3, तो अगर इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फिर भी कंपाउंड, फिर भी कंपाउंड डिफरेंट, तो इनको बोला जाएगा आइसोमर। लेकिन कौन सा आइसोमर? तो आंसर है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आई होप तुम्हें इतनी बात समझ आ रही होगी। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल, CH3OCH3। ये अभी हमने किया था CH3OCH3, और यह है CH3CH2OH। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन यहां पे 2, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 6, सही है। यहां पे कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट? तो देखो इसको बोला जाता है ईथर, यह है ईथर और यह है अल्कोहल, दोनों है डिफरेंट। अगर दोनों डिफरेंट है तो इनको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, इनको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। एक एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरी एग्जांपल ली थी हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम आया था। C3 क्या था? यहां पे C3H6O2, और यहां पे भी क्या था? C3H6O2, और फिर भी दोनों डिफरेंट थे। डिफरेंट कैसे थे? तो ये जो होता है ना, इस लिंकेज को, इसको बोला जाता है एस्टर लिंकेज, और ये जो होता है इसको बोला जाता है एसिड। इसीलिए एसिड में हाथ डुबाया तो हाथ वहीं रह गया था। और एस्टर जो होता है ना, एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है। तो दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है, इसलिए दोनों को बोला जाएगा आइसोमर। और कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तुम्हें ना कंपाउंड्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कंपाउंड्स की क्या जानकारी होनी चाहिए? देखो अगर ऐसे लिखा होगा ROR, आर बोले तो कार्बन, जैसे CH, आर की जगह ऐसे लिख सकते हैं CH3ET, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कार्बन चेन है, तो ROR इसको बोला जाता है ईथर, इसको बोला जाएगा ईथर।
अगर ऐसे लिखा हुआ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको बोला जाता है एस्टर, इसको बोला जाएगा एस्टर। और अगर ऐसे लिखा हो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर एच जुड़ा है, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड, इसको बोला जाएगा एल्डिहाइड। और अगर ऐसा लिखा हो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर को हटा के, अब इस वाले एच को हटा के यहां पे एक आर लगा दूं, तो इसको बोला जाएगा कीटोन, इसको बोला जाता है कीटोन। आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 लगा हो, इसको बोला जाता है एमाइड। ये थोड़ी बहुत हमें हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए, बहुत काम आ जाता है। देखो, तो ईथर ROR, एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, एमाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ H, कीटोन तो सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड क्या लगाओ, R ग्रुप, उसको बोलेंगे कीटोन। देखो, अगर इतनी बात समझ आ गई तो बताना जरा ये क्या है, क्या है ये क्या है? तो बिल्कुल सही, ये ईथर है। कैसे पता? तो ये एक R ग्रुप है और ये भी एक R ग्रुप है, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया ROR ग्रुप। बिल्कुल सही, ये ईथर है। अच्छा, अगर ये ईथर है तो फिर ये क्या है? अब इसको मैं ऐसे बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही, यहां पे भी एक R ग्रुप है, यहां पे भी एक R ग्रुप है, ये भी ईथर है। ओके, अगर इतना पता चल गया तो ये क्या है? ये क्या है? कीटोन। बिल्कुल सही, कैसे पता? क्योंकि यहां पे भी एक R ग्रुप है, बीच में है C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी एक R ग्रुप है। तो जब कभी ऐसा हो, देखो R C डबल बॉन्ड O R, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोला जाता है? कीटोन। अगर इसको कीटोन बोलते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? तो फिर ये क्या बोला जाएगा? ऐसे अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो ये भी क्या होगा? बिल्कुल सही, ये भी कीटोन होगा, ये भी कीटोन होगा, ये भी कीटोन होगा। ओके, जरा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये है एमाइड, ठीक है, बिल्कुल सही। ये एक R ग्रुप है, फिर C डबल बॉन्ड O है और साथ में NH2 लगा है। ओके, अगर मैं इस NH2 से एक हाइड्रोजन लेके यहां पे इसको एक और आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको कुछ इस तरह से, ये था, यहां पे NH है और एक और यहां पे कार्बन लगा दूं और कुछ इस तरह से रिंग बना दूं, अब बताओ जरा ये क्या है? यस, ये भी क्या है? ये भी एमाइड है। क्या है ये? एमाइड है, बिल्कुल सही। ओके, जरा ये वाला बताना, क्या है ये? कीटोन है, बिल्कुल सही। हमें पता है, देखो एस्टर की लिंकेज क्या होती है? एस्टर की लिंकेज होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ओके, ये कीटोन है। अब बताओ जरा, अब क्या है? अब बताओ जरा, अब क्या है? अब क्या है? तो देखो, अब क्या है? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहां पे भी एक आर ग्रुप लगा हुआ है, अब ये एस्टर हो गया, सही है। अब बताओ जरा, अब मैं इसको ऐसे खींच दूं, ठीक है, अब बताओ क्या है ये? तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो ये भी क्या है? ये भी एस्टर है। ओके, ओके, ये क्या है? कीटोन। ओके, कीटोन है कि एस्टर है? कीटोन है कि एस्टर है? अब बताओ, कीटोन है कि एस्टर है? कीटोन का क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और एस्टर का क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। तो क्या ये एस्टर तो नहीं है? अब एस्टर के लिए क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट नेक्स्ट में ओ होना चाहिए, लेकिन यहां देखो, अगर किसी को लग रहा है ना ये एस्टर है, तो वो धोखे में है। धोखे में कैसे है? देखो ध्यान से, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके नेक्स्ट में दोनों जगह पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये है कीटोन। और ये जो वाला पार्ट है ना, यहां पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो देखो इसके दोनों साइड आर आर ग्रुप है, ये भी एक आर ग्रुप है, ये भी एक, तो ये आर ओ आर ग्रुप है। और आर ओ आर ग्रुप, ये वाला पोर्शन जो है, ये ईथर है। कहीं गलती से ऐसा कंपाउंड देखो और ऐसा सोच दो कि सी डबल बॉन्ड ओ भी है और ओ भी है, तो इसको एस्टर लगा दे, ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में सीखा। सबसे पहले हमने आइसोमर के बारे में सीखा। आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर या आयुपैक नाम डिफरेंट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और आयुपैक नाम डिफरेंट, तो उसको हमने कौन सी कैटेगरी में रख दिया? स्ट्रक्चरल आइसोमर के। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और आयुपैक नाम भी सेम, उसके बाद भी कंपाउंड डिफरेंट, तो उसको हमने रख दिया स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, क्लियर? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम, सही या गलत,
तो आंसर है यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन, क्या आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट? नहीं, स्टीरियो में सेम होता है, राइट। आइसोमर्स का आईयूपैक नेम हमेशा डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट होता है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर में सेम होता है, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि आइसोमर्स का आईयूपैक नेम हमेशा सेम होता है इन केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पूछा जाए कि आइसोमर्स का आईयूपैक नेम डिफरेंट होता है इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर है ट्रू। बात समझ आई? इतनी क्लियर है? अगर इतनी बात समझ आ गई तो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।